मेरठ में अब एक और नया आपराधिक मामला सामने आया है। अपराध ऐसा कि सुनकर दिल दहल जाए और उस पर राजनीति ऐसी कि सिर चकरा जाए। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपद। मामले को यदि मृतक रानू के मौसेरे भाई के नजरिए से समझे तो घटना वाले दिन सोनू उर्फ रानू 80,000 रुपये कैश लेकर उसके यहाँ आ रहा था। दादरी में टेम्पू में बैठा, टेम्पू से जब रानू उतर रहा था तो किराया देते समय अपराधियों ने यह भांप लिया कि उसके पास ज़्यादा कैश है। उसके बाद उसे फिर से टेम्पू में बैठाया गया, वहाँ पर दारू ली, चाउमीन खाया, फिर जवाहर नगर लाया। लेकिन उसके साथ जो 4-5 लोग थे उन्होंने उसे जवाहर नगर में न उतार कर महाराणा प्रताप चौक पर ले गए। फिर वहाँ पर रोककर सब ने वो दारू पिया जो पहले से खरीदा था। रानू को भी शराब पिलाया गया। इसके बाद वह निश्चित होकर नहीं बता पा रहा है कि दारू सोनू ने अपनी मर्जी से पी या ज़बरदस्ती पिलाई गई। फिर वो दोबारा दूसरी बार दारू लेने गए। इसके बाद सोनू को शक हुआ कि उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। उसने फिर इन लोगों को कॉल किया जिसमें उसने बताया कि उसके कुछ पैसे ले लिए गए हैं और बाकी के पैसे छीना झपटी की जा रही है। सोनू के मौसेरे भाई के मुताबिक जिसने कॉल रिसीव किया उसने बात की गंभीरता को उस हद तक नहीं समझा जितना मामला वास्तव में गंभीर था। फिर वह लड़का बाइक लेकर देखने और खोजने गया। फिर रानू के साथ वाले लड़के उसे जंगल के रास्ते ले गए। ये लड़का ढूंढता रहा और वो रास्ता बदल बदल कर इधर उधर घुमाते रहे। उसके बाद उसे तब तक घुमाया गया जब तक कि वह नशे में ना आ जाए। जब वह नशे में आ गया तो उसके सिर पर ईंट मारकर उसे अधमरा किया गया। उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। घटनास्थल के पास एक विद्यालय के गार्ड को जब यह आभास हुआ कि कोई बच्चा जल रहा है तब उसने पुलिस को इस बात की सूचना दी। हालांकि पुलिस ने टेम्पू को देखकर अब तक इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोनू के परिजन पुलिस से सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। मामला को जाति और मजहब की राजनीति से जोड़ने पर इन लोगों का कहना है कि ये इस तरह की कोई भी राजनीति नहीं चाहते हैं, केवल और केवल इंसाफ चाहते हैं, दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं। हालांकि इस विषय पर पुलिस की राय थोड़ी अलग है। पुलिस का कहना है कि पहले हत्या की गई, फिर पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। हालांकि परिजनों की मांग का असर राजनेताओं पर बिल्कुल नहीं पड़ा। मामले के प्रकाश में आते ही दलित नेता चंद्रशेखर रावण मामले में कूद पड़े और परिजनों से मिलने निकल गए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिस बात से आहत होकर चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत सा हो गया हूँ। एक ऐसी दुखियारी माँ जिसके आंसू नहीं सूख रहे हैं, जो एक बहन जिसको मैंने चिल्लाते हुए सुना कल, जो रो रही है, जिनके घर का कमाने वाले को जला के मार दिया, उस परिवार को मिलने, उनके दुख को सुनने, उनको ये विश्वास दिलाने कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये इतना सा काम करने जा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत हो गया हूँ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखकर अब यहाँ की प्रशासन सवालों के घेरे में है कि आखिर यहाँ की पुलिस केवल राजनीतिक दबाव में ही सख्त होती है या वास्तव में जनहित को लेकर भी इनके इरादे उतने ही पुख्ता है। सवाल तो यह भी बनता है कि जब सब बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग घटना में शामिल थे तो घटना के 1 सप्ताह बाद भी गिरफ्तारी केवल एक ही आरोपी की क्यों हुई। साथ ही सवाल तो यह भी उठता है कि एक चुना हुआ सांसद यदि पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है तो पुलिस को मिलने देने में किस बात का भय है। सवाल तो सांसद चंद्रशेखर रावण से भी बनता है कि जब परिवार नहीं चाहता कि मामले को जातीय रंग में रंगा जाए तो वह बार बार जाति की बात बीच में क्यों ला रहे हैं। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनपद।